इस समय हम देश भर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा बलों के पुख्ता इंतजाम को लेकर हो और चाहे वो जश्न की तस्वीरें हो। हमने बंगाल से मतुआ समाज की तस्वीरें दिखाई थी और ये अब में मजनू का टीला दिल्ली में, ये बड़ी जानी पहचानी जगह है जहां पर शरणार्थी बड़ी संख्या में रहते हैं। तो देखिए वहां पर भी इस समय जश्न की तस्वीरें दिखाई दे रही है। देखिए विपक्षी दल रवि कितना भी विरोध क्यों ना कर रहे हो, चाहे कितना भी इसको ध्रुवीकरण की कोशिश बता रहे हो, हिंदू मुसलमान का मुद्दा बता रहे हो, लेकिन चाहे मतुआ समाज की तस्वीरें हो और चाहे अब ये मजनू का टीला जहां शरणार्थी रहते हैं बड़ी संख्या में, वहां से तस्वीरें मिल रही हो, बहुत कुछ ये भी कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है। बिल्कुल, देखिए लगभग 50 साल 40-50 साल अगर कहेंगे, 71 से लेकर 2019 में उनको न्याय मिला और अब जाके 2024 में उनको कानून मिल गया, अब वो सदस्य नागरिक हो सकते हैं। तो एक बड़ा खुशी का मामला होगा कि आपको देश में रहते हुए कोई अधिकार नहीं था। तो आप जाते होंगे मजनू का टीला, देखिए बौद्ध वहाँ शरणार्थी काफ़ी रहते हैं और बंगाल में जो मतुआ शरणार्थी हैं वो तो वोटर भी बड़ी तादाद में और उनका मैसेज भी बड़ी तादाद में। आपको मैंने एक बार आपने हाल में देखा होगा कि वहाँ अभिषेक बनर्जी जाते हैं और मतुआ समाज में चूंकि इसका विरोध किया जा रहा है, सीएए का विरोध ममता बनर्जी कर रही है, उनकी पार्टी कर रही है, तो उनको वहाँ से वापस लौटना पड़ा। लोगों ने नारेबाजी की, उनका खिलाफत किया, तो उस जगह से उनको वापस लौटना पड़ा। तो जब समाज को एक लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं न्याय मिलता है तो उसको खुशी होती है। अब कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पे अपनी बात को रखेगी, क्योंकि जो राजनीति करने की बात है, कौन किसकी राजनीति करता है, इस जगह जो राजनीति होती है कांग्रेस में जहां मैं खड़ा हूं, अभी आप पीछे अगर तस्वीर देखेंगे शायद आपको इंदिरा गांधी की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। यही इंदिरा गांधी है जिन्होंने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा और उस वक्त में उस इंदिरा गांधी का जलवा था, उनकी तारीफ की जाती थी। और उस बांग्लादेश के बनने के बाद ही ये मुद्दा आया है, ये शरणार्थी का मुद्दा है। और भारतीय हिंदू शरणार्थी हैं और चाहे सिख हो चाहे बौद्ध हो, उनको लेकिन अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं, क्या रवि क्या माना जाए, अपनी तरह से नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश एन लोकसभा चुनावों से पहले की जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो होगा, और कल क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर पूरा डाटा है, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना है, तो कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाया जा रहा है। इस पर क्या जवाब देगी अब बीजेपी? जाहिर सी बात है। हाँ, नहीं देखिए, आरोप तो लगाएंगे। विपक्षी दलों को एक बड़ा मौका मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा हथियार दिया है उन पर अटैक करने का कि आखिर क्यों एसबीआई 30 जून तक मामले को लटकाना चाह रहा है। लेकिन कल भी जो चीजें एसबीआई से मांगी गई है उसमें ऐसा नहीं है जो जानकारी मिलने वाली कि बीजेपी को किसने कितना पैसा दिया, किसने मिला। सिर्फ उनको जानकारी देने के इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा कितना आया, तो इससे बहुत कुछ मिलने वाली नहीं है विपक्ष को। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष इस मुद्दे को भुनाएगा और चाहेगा कि सरकार पर दबाव बनाए कि सरकार आखिर रोकना क्यों चाहती थी। ठीक है रवि, जल्दी से मैं रविंद्र का रुख कर लेती हूँ, आऊंगी रवि आपके पास। रविंद्र देखिए, अपनी तरह से चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो और चाहे बीजेपी हो, ध्रुवीकरण का आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा जरूर रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जमीन का सच भी है कि हर राजनीतिक दल अपने इंटरेस्ट में अपनी बात को दर्शक के सामने या कहिए कि समाज के सामने ऐसे रख रहा है कि एक नैरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा हो जाए। जाहिर सी बात है, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को लागू कर रही है और उस मैनिफेस्टो में राष्ट्रवाद भी है, नागरिकता भी है, उसमें सनातन भी है, परंपरा भी है। तो इसलिए परेशानी हो रही है कि अपोजिशन को कि हम इसको, आप देखिए, कोई अपोजिशन ने अभी तक ये नहीं कहा कि इनको नागरिकता देना सही है, लेकिन समय गलत है। नागरिकता देना भी गलत है और समय भी गलत है। ये कैसे होगा? ये बीजेपी का सीधा सवाल है, सरकार का यही सवाल है कि वैसे लोग जो प्रताड़ित थे, भारत नागरिकता दे रही है, इसमें आपको आपत्ति क्या है? इस आपत्ति का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं विपक्ष, लेकिन कह रही है कि सियासत हो रही है कि चुनाव के समय इसे लागू किया गया। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी इसे चुनाव के समय लागू करके सियासी तौर पर इसका फायदा जरूर उठाना चाहेगी, क्योंकि बकौल गृह मंत्री अमित शाह भी सार्वजनिक तौर पर कि हम सियासत में हैं, सियासत क्यों नहीं करेंगे अगर वो राष्ट्रवाद में हो और राष्ट्रहित में हो तो। लेकिन एक चीज समझाइए रविंद्र यहां पर, और ये क्योंकि देखिए जिन समुदायों की बात की जा रही है वो शरणार्थी बहुत कम संख्या में है, उनके पास वोटर राइट्स नहीं है, उनको अभी नागरिकता मिलनी है या उनकी परमानेंट की जाएगी नागरिकता। ऐसे में अगर विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब चुनाव में ध्रुवीकरण, तो क्या ऐसा लग रहा है कि भारत की जनता जो है वो उन मुट्ठी भर शरणार्थियों के पक्ष में अगर सरकार ने कोई फैसला दिया है तो पूरा देश जो है वो बट जाएगा? बिल्कुल, आपका देखिए कितना बढ़िया आपका सवाल है कि ये मुट्ठी भर है,
इनसे कोई लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हाँ। ठीक है, मतुआ समाज से कुछ 1-2 सीटों पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन पूरे देश में नहीं। हाँ, परसेप्शन जरूर जाएगा कि इसका विरोध कौन कर रहा है, इन 6 कम्युनिटी का यहाँ पर आने का कौन विरोध कर रहा है। इसमें ईसाई समाज भी है जो केरल में बड़ी संख्या में रहते हैं, उनको भी लगेगा कि आखिर हमारे जो बंधु हमारे देश में आ रहे उनकी मुट्ठी भर संख्या होगी, लेकिन इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है ये समझ से परे है सबका। और इसी का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर उठाना चाहेगी, पोस्टरिंग करेगी कि जिन लोगों ने जिनका विरोध किया जा रहा है हाँ। वो बहुसंख्यक समाज है भारत में, यानी पूरे बहुसंख्यक समाज का विरोध किया जा रहा है। यार जैसे उसी तरह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है रविंद्र और रवि, आप नजर बना के रखिए क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और आप भी जानते हैं कि अब अगले 1 से 2 दिन 3 दिन या ये कहिए कि महीने तक इस पर जमकर सियासत होनी है और आप ही सबसे पहले जी न्यूज के दर्शकों तक हर खबर पहुंचाएंगे। जी न्यूज।